नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीजीटी 2022 की परीक्षा की। तो दोस्तों टीजीटी 2022 की परीक्षा में जो सबसे कठिन विषय है, सबसे टफ विषय जिसको माना जाता है, उस विषय की रणनीति के बारे में आज चर्चा करेंगे, जिससे आपका चयन लेना आसान हो जाएगा इस परीक्षा में। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, ये टीजीटी 2021 का रिजल्ट है। टीजीटी गणित विषय की बात हम करेंगे। सबसे टफ गणित को माना जाता है पढ़ाई लिखाई के मामले में, तो इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं। ये देखिए, ज्योति मिश्रा अनरिजर्व कैटेगरी में 8वीं रैंक, हिना परवीन 105 रैंक, इनकी टोटल रैंक 105 और ओबीसी में 9th रैंक इनकी। शुभम, इनकी रैंक ओबीसी में 14, मणिकांत ओबीसी रैंक 220। इसके बाद तिलक कुमार एससी रैंक 14 और सौरभ कुमार ओबीसी रैंक 360, अनिल कुमार ओबीसी वेटिंग में नंबर 1, बाद में इनका भी चयन हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं। ये 7 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं, उस रणनीति के तहत इन्होंने तैयारी की और टोटल 20 स्टूडेंट थे, जिसमें से 7 स्टूडेंट एक अच्छी रणनीति के तहत सिलेक्ट हो गए। दोस्तों ये सिलेक्शन हुए हैं हमारी कोचिंग से, और हमारी कोचिंग में ये पहला बैच था टीजीटी का 2021 वाला, जहां से 7 सीटें क्लियर हुई हैं। यहाँ पे बिल्कुल फैक्ट डेटा आपको दिया जाता है। 20 स्टूडेंट केवल थे यहाँ पे जिन्होंने प्रवेश लिया था हमारी कोचिंग में और उन्होंने पढ़ाई की थी, उसमें से 7 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। अब रिजल्ट आप इसका देख सकते हैं, 33% का रिजल्ट है यहाँ पे, 33% का रिजल्ट। बड़ी बड़ी कोचिंग है जहाँ पे 1000 बच्चे एडमिशन लेते हैं, अगर वहाँ का 33% रिजल्ट निकालें तो 300 बच्चे सेलेक्ट होने चाहिए। लेकिन क्या 300 बच्चे वहाँ सेलेक्ट होते हैं? 30-35 बच्चे केवल सेलेक्ट होते हैं इतनी बड़ी स्ट्रेंथ में, और हमने 20 में 7 बच्चे हमारे यहाँ से सेलेक्ट हुए। अब रणनीति कैसी बनाई गई थी, किस तरह से क्या किया गया था, उसके बारे में बात कर लेते हैं। हमारे YouTube चैनल पे ये एक वीडियो है सफलता की कहानी का, और टीजीटी LT ग्रेड में कैसे अवनीश सर सेलेक्ट हुए, उन्होंने अपनी सफलता की कहानी बताई थी, और मैथ से सिलेक्शन के लिए क्या ज़रूरी है, किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, इसके बारे में बताया था। आप यहाँ पे व्यू देख रहे होंगे, लास्ट ईयर का वीडियो है। 1,10,000 स्टूडेंट्स इसको देख चुके हैं। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, काफ़ी कुछ आपकी समझ में आ जाएगा। और जो हमारी कोचिंग सीपी स्मार्ट क्लासेस है, वहाँ पे अवनीश सर ही मैथ पढ़ाते हैं, जिन्होंने लास्ट टाइम 20 बच्चों में 7 का सिलेक्शन करवा दिया, और इस साल 22 बच्चों का फर्स्ट बैच समाप्त होने वाला है। 10 दिन की क्लासेस बची हुई हैं, और सेकेंड बैच के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, और इस बैच में भी 20 से लेके 22 बच्चे ही हम रखेंगे, इससे ज़्यादा बच्चे हम रखेंगे नहीं। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजी क्या है? देखिए, मैथ एक ऐसा विषय है जिसमें इतना आसान नहीं सिलेक्शन लेना। तो जो टू द पॉइंट है चीज़ें, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, सिलेबस के किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं, कौन सा टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है, किस टॉपिक को छोड़ना है, किस टॉपिक को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ये सारी चीज़ें क्लास में बताई जाती हैं और उसी हिसाब से पढ़ाई जाती हैं। और मैथ को इस तरह से समझाया जाता है कि एक क्वेश्चन अगर समझा दिया गया तो 10 क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व कर सकें। उसके बाद लगातार उसके टेस्ट होते हैं, हर चैप्टर जैसे चैप्टर ख़त्म होता है उसके टेस्ट होते हैं। टेस्ट में छात्रों का जो स्कोर आता है उसके बेस पे अध्ययन किया जाता है कि कौन छात्र जो है कमज़ोर है, किसको ज़्यादा ज़रूरत है अभी आगे पढ़ाई की, और कौन छात्र थोड़ा सा तेज़ चल रहा है, जिसको हम थोड़ा सा उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे कि वो बिल्कुल कामयाब हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है सीपी स्मार्ट क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में कराई जाती हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे रणनीति की बात करते हैं। सबसे पहले आपको ये वीडियो देखना है, आप इससे मोटिवेट होंगे। सेकंड नंबर पे आपको क्या करना है? सेकंड नंबर पे आपको ये चीज़ पता करना है कि इंटरमीडिएट का कितना पोर्शन एग्ज़ाम में आता है और बीएससी मैथ का कितना पोर्शन एग्ज़ाम में आता है। तो ये चीज़ आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, और आपको कितना ध्यान देना है बीएससी के सिलेबस पे, कितना ध्यान देना है इंटर के सिलेबस पे। इंटर में मैथ की जो बुक्स होती थी, उन सब 6 बुक्स होती थी, उन सब बुक्स से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। कैलकुलस की बात करें या अलजेब्रा की बात करें या ट्रिग्नोमेट्री की बात करें,
सभी में से अच्छे खासे क्वेश्चन आते थे और जो टीजीटी में जो क्वेश्चन आते हैं वो उन बुक से बहुत ज़्यादा उठाए जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे टेस्ट सीरीज बनाई जाती है, उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करवाई जाती है। तीसरी चीज़ बात करेंगे जो मैंने सुबह की वीडियो में भी की थी, वो ये है कि टेस्ट आप बिल्कुल रेगुलर देते रहिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना टेस्ट देंगे, उतना ही आपका जो है फंडा क्लियर होगा। आप अपना स्कोर देखते जाएंगे, कहाँ गलती कर रहे हैं उसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। चौथी चीज़, अपने सिलेबस को आप जो है जो भी आपका सिलेबस है उसको टॉपिक वाइज, वैसे भी मैथ में देखिए कई टॉपिक होते हैं, जैसे हमने बताया अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है या फिर और भी कैलकुलस है, तो इसको अलग अलग टुकड़ों में बांटिए और कुछ ऐसा कीजिए कि डेली सभी को टच करें आप। ये नहीं कि आज अलजेब्रा भी पढ़ रहे हैं तो फिर हम ट्रिग्नोमेट्री छोड़ देंगे या फिर हम जो है कैलकुलस को बिल्कुल छोड़ देंगे। कैलकुलस से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो यहाँ पे आपको सब बैलेंस लेके चलना है। और इसके साथ साथ मैथ में देखिए, आप अगर छोटी सी गलती कर दिए तो आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ आपको तुक्का भी नहीं लगेगा, तुक्का बिल्कुल नहीं लगेगा। मैथ में कोई तुक्का नहीं होता है। हालांकि टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए लोग पूरे 125 प्रश्न सॉल्व करके आते हैं। लेकिन तुक्के की जो संभावना होती है अन्य विषयों में ज़्यादा सही होने की होती है, लेकिन मैथ में उतनी संभावना नहीं होती है। अगर मैथ में या तो सही या तो गलत ये होता है, उसमें कुछ ये नहीं होता कि हमने तुक्का मार दिया तो हमारा सही होने का चांस बन जाता है। कुछ इसके नज़दीक आसपास की चीज़ें हमको याद आ रही हैं तो हमको उसके बेस पर तुक्का मार लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मैथ के लिए आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। कम से कम डेली 5 to 6 आवर आप स्टडी कीजिए और 5 से 6 घंटों में को आप ब्रेक कर लीजिए टुकड़ों में। 1 घंटे से ज़्यादा की क्लास ना करें, मतलब 1 घंटे से ज़्यादा एक बार में बैठ के ना पढ़ें। कहने का मतलब ये है क्लास क्या करना, अपने घर पे आप पढ़ रहे हैं, 1 घंटे से ज़्यादा आप बैठ के ना पढ़ें एक बार में। तो इसको ब्रेक करते रहिए, अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से पढ़ाई कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। एक तरह के जो सवाल आते हैं वो 3 से 4 सवाल कीजिए, बहुत ज़्यादा मत कीजिए, नहीं तो फिर आपको इसमें देखिए प्रैक्टिस करना, जब टाइम ज़्यादा रहता है तो प्रैक्टिस ज़्यादा की जाती है, जब टाइम कम है तो कम प्रैक्टिस की जाती है। तो अभी एक तरह के 3-4 सवाल कीजिए, अगले टॉपिक पे आइए फिर 3-4 सवाल कीजिए, क्योंकि अभी टाइम कम है और जब आपके पास ज़्यादा टाइम होगा तब डिटेल में कीजिएगा। वैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काफ़ी दिन से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एलटी ग्रेड की वैकेंसी नवंबर में आनी थी जो कि नहीं आई और तब से वो तैयारी कर रहे हैं। अभी टीजीटी की आ गई है, तो टीजीटी में एक सितंबर में एग्ज़ाम होने की बात कही जा रही है, लेकिन इसमें सत्यता कितनी है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है। सभी प्रमुख यूट्यूब चैनल ने इसके बारे में वीडियो बना दिया कि सितंबर में एग्ज़ाम हो रहा है, सितंबर में एग्ज़ाम हो रहा है, सितंबर में एग्ज़ाम हो रहा है। लेकिन आप सीपी स्मार्ट क्लासेस से आपको ऐसा कोई वीडियो नहीं मिला होगा जिसमें बोला जा रहा है कि सितंबर में एग्ज़ाम हो रहा है। हमने ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाया अभी, क्योंकि हमें नहीं लगता कि सितंबर में किसी भी प्रकार से चयन बोर्ड एग्ज़ाम करा पाएगा। इसलिए टाइम आपके पास है। फिलहाल सितंबर का जो महीना है, अभी अगस्त पूरा आपके पास है, जुलाई 15 दिन बाकी हैं और सितंबर में अगर बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम होगा तो सितंबर अगर पूरा भी ले लेते हैं, ये लास्ट वीक मान के चलते हैं, तब भी आपके पास 2.5 महीने आते हैं। 2.5 महीना बहुत है गणित से शिक्षक बनने के लिए। 2.5 महीने में आपका 2 महीने में कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये जो बैच चलेगा ये फास्ट ट्रैक चलेगा, थोड़ा सा क्रैश कोर्स की तरह चलेगा और 30 दिन में आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और अगर एग्जाम लेट होता है तो आपके लिए और अच्छा है, क्योंकि आपको और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने और तैयारी करने का समय मिल जाएगा। तो जिन छात्रों को जुड़ना है नंबर नोट कर लें, 829 922 6960, इस पर व्हाट्सएप करें और तुरंत जुड़ जाएं, क्योंकि 20 से 22 लोग ही केवल इस बैच में रखे जाएंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।